अगर तुम रोज मिरर के सामने खड़े होते हो और लगता है कि बॉडी वैसे की वैसे ही है, ना शोल्डर्स बढ़ रहे हैं, ना चेस्ट, ना आर्म्स, और फिर तुम एक ही एक्सक्यूज रिपीट करते हो, मेरे पास जिम नहीं है, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन सच ये है, बॉडी जिम से नहीं बनती, बॉडी सिस्टम से बनती है। और अगर सिस्टम गलत है तो दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव जिम भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। आज के बाद तुम्हारे पास एक्सक्यूजेस नहीं बचेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा होम वर्कआउट के 5 सबसे पावरफुल प्रिंसिपल्स, जो सिर्फ एक्सरसाइजेस नहीं बल्कि एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट है। और एंड में एक ऐसी मिस्टेक भी बताऊंगा जो 90% लोग इनअवेयरली करते हैं। इसी वजह से उनकी बॉडी मंथ्स तक सेम रहती है, और जब तुम उस मिस्टेक को अवॉइड कर दोगे तब तुम्हारी प्रोग्रेस कंप्लीटली चेंज हो सकती है। तो ध्यान से देखना, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस किया तो चेन टूट जाएगी और रिजल्ट भी। सबसे पहला पॉइंट, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। यही वो डिफरेंस है नॉर्मल बॉडी और इंप्रेसिव फिजिक के बीच होता है। प्रॉब्लम यह है कि लोग घर पर सेम पुशअप्स, सेम स्क्वाट्स, सेम रेपिटेशंस हर दिन रिपीट करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ कंसिस्टेंसी ही इनफ है, लेकिन बॉडी कंसिस्टेंसी से नहीं, चैलेंज से ग्रो करती है। अगर तुम रोज एक ही वेट उठाओ तो बॉडी को अडेप्ट होने के बाद ग्रो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए मसल्स को हर वीक थोड़ा और डिकलफ्ट चैलेंज देना पड़ता है। ये चैलेंज हैवी वेट ही हो ये जरूरी नहीं। तुम रेपिटेशंस बढ़ा सकते हो, टेम्पो स्लो कर सकते हो, रेस्ट टाइम कम कर सकते हो, एक्सरसाइज को डिफिकल्ट वेरिएशन में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल पुशअप इजी लग रहा है तो डिक्लाइन पुशअप करो, डायमंड पुशअप करो, पॉज पुशअप करो, या बैकपैक में बुक्स भरकर रेजिस्टेंस बढ़ाओ। बॉडी को सिर्फ एक सिग्नल चाहिए, अब तुम्हारे करंट लेवल से ज्यादा स्ट्रेंथ की डिमांड है, तभी मसल्स अडेप्ट करेंगे और तभी ग्रोथ होगी। लेकिन सिर्फ ओवरलोड करना ही इनफ नहीं है, क्योंकि बहुत लोग हार्ड वर्क करते हैं फिर भी उनकी बॉडी ग्रो नहीं करती। दूसरा प्रिंसिपल, ट्रेन क्लोज टू फेलियर। होम वर्कआउट में बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है लिमिटेड रेजिस्टेंस, और जब रेजिस्टेंस कम होता है तो इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ती है। ज्यादा लॉक सेट कंप्लीट होते ही रुक जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि टारगेट रेपिटेशंस कंप्लीट हो गई, लेकिन मसल्स काउंटिंग नहीं करती, मसल्स एफर्ट फील करती है। अगर तुम्हारे अंदर अभी भी 8 या 10 रेपिटेशंस की एनर्जी बची है तो मसल्स को ग्रो करने का रीजन ही नहीं मिलेगा। इसलिए हर वर्किंग सेट को ऑलमोस्ट फेलियर के क्लोज ले जाओ। जब लगे बस 1 या 2 रेपिटेशंस और निकाल सकती हैं, वही रियल स्टिमुलेशन है, वही रियल ग्रोथ सिग्नल है। लेकिन हर सेट को कंप्लीट फेलियर तक मार ले जाना। रिकवरी भी इंपॉर्टेंट है, गोल स्मार्ट इंटेंसिटी है, ना कि सिर्फ थक जाना। और इसी पॉइंट पर एक चैलेंज, अगर तुम सच में अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो और एक्सक्यूजेस के साथ रिलेशनशिप खत्म करना चाहते हो तो कमेंट करो, आई बिल्ड, ये मेरे लिए नहीं, ये तुम्हारे फ्यूचर वर्जन के लिए एक कमिटमेंट है। जब मोटिवेशन डाउन होगी ये कमेंट तुम्हें याद दिलाएगा कि तुमने खुद से प्रॉमिस किया था। अब तीसरा प्रिंसिपल, न्यूट्रिशन। ये वो टॉपिक है जिसे मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते। वर्कआउट के बाद लोग सोचते हैं अब बॉडी ऑटोमेटिकली बांध जाएगी। वर्कआउट सिर्फ मसल्स को सिग्नल देता है, बिल्डिंग मटेरियल न्यूट्रिशन देता है। अगर तुम घर बना रहे हो लेकिन ब्रिक्स ही नहीं है तो घर कैसे बनेगा? एग्जैक्टली वैसे ही प्रोटीन मसल रिपेयर करता है, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देते हैं, हेल्दी फैट्स हार्मोन्स को सपोर्ट करते हैं, और वाटर हर प्रोसेस को स्मूथली चलाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स लो, सिंपल घर का खाना भी इनफ है। सोया चंक्स, चिकन अगर खाते हो तो और भी अच्छा। फोकस एक्सपेंसिव फूड पर नहीं, कंसिस्टेंट न्यूट्रिशन पर होना चाहिए, क्योंकि बॉडी इंस्टाग्राम रील्स से नहीं, डेली हैबिट्स से बनती है। लेकिन एक और चीज है जो न्यूट्रिशन से भी ज्यादा इग्नोर होती है, और वही फोर्थ पॉइंट है, रिकवरी। बहुत लोग सोचते हैं जितना ज्यादा वर्कआउट उतनी ज्यादा, बिल्कुल ऑपोजिट है। मसल वर्कआउट के टाइम ग्रो नहीं करती, मसल रिकवर होते वक्त ग्रो करती है। जब तुम सोते हो टैप बॉडी रिपेयर मोड में होती है, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं,